ठगों का एक नया धंधा आजकल जोर-शोर से है, डिजिटल गिरफ्तारी। और एक आंकड़ा पेश करता हूँ, उसके बाद बातचीत की शुरुआत करेंगे। 2022 में इस तरह के केस की संख्या थी 39,925, 24 में बढ़कर हो गई 1,23,672। और इसी समय के बीच जो धोखाधड़ी की राशि 91.14 करोड़ से बढ़कर 1935.51 करोड़ हो गई है। मुझे भी कई बार ऐसे फ़ोन आते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से टैकल करता हूँ। सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट का पूरा खेल बहुत ज़ोर-शोर पर है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इस मसले को। हरियाणा का एक मामला है। क्या है पूरा मामला और डिजिटल अरेस्ट क्या है? इसको आपकी जानकारी के लिए, हमारी जानकारी के लिए भी जानना ज़रूरी है कि कभी भी कोई भी इसके चपेट में आ सकता है। जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, लगातार आप सुन रहे हैं अम्बेडकर नामा पर। समझेंगे कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, कैसे होता है और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों संज्ञान लिया, क्यों होम मिनिस्ट्री, सीबीआई, ईडी को नोटिस भेजा है। स्वागत है सर, नमस्ते। देखिए जी सर, सर। तू डाल डाल मैं पात पात। हुँ, भारत इस मामले में बहुत ही आगे है पूरी दुनिया से। यहाँ प्रोडक्ट कहीं का भी हो, उस पर दिल्ली के जो है गलियों कूचों में जो खराब सेंटर और तमाम मशीनरी लगी हुई है, उसमें तुरंत मेड इन इंडिया हो जाता है या मेड इन अमेरिका हो जाता है। और जी। एक जमाने में तो इलाहाबाद में डॉलर छापने वालों को जो है क्या कहते हैं, पुलिस ने पकड़ा था। पता चला कि वो डॉलर वाह! छाप रहे हैं। तो डिजिटल अरेस्ट जो है वो जितना आपका डिजिटल इंडिया ये करते जा रहे हैं, उतना ही साइबर फ्रॉड और डिजिटल क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है। अब डिजिटल अरेस्ट इतने खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है कि बाकायदे ईडी की मोहर लगी चीजें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दस्तखत और मोहर लगा हुआ जो है वो क्या कहते हैं, जिनको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है उनके पास भेजा जा रहा है, ताकि अविश्वास का कोई कारण न रहे। और इतना भयादोहित कर दिया जाता है कि अगला आदमी जो है घबरा करके जो है क्या कहते हैं, लगता है अपना खजाना खाली करने, और फूक हो जाता है, तब पता चलता है कि सब टोटल फ्रॉड था। और कहा जाता है कि आप इसमें किसी से बात मत करिएगा, नहीं बात करेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। अब इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लिया है। मामला हरियाणा के अंबाला के एक बुजुर्ग दंपति द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने एक ऐसे समूह के हाथों 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि गंवा दी, जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि वे सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में हैं। धोखेबाजों ने उन्हें असली दिखने वाले अदालती आदेश भेजे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर और हस्ताक्षर बना हुआ था। मुहर लगी थी और हस्ताक्षर बना था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों के जाली हस्ताक्षरों वाले न्यायिक आदेशों का निर्माण कानून के शासन के अलावा न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास की नींव पर प्रहार करता है। इस तरह की कार्रवाई संस्था की गरिमा पर सीधा हमला है। इसलिए ऐसे गंभीर आपराधिक कृत्य को धोखाधड़ी या साइबर अपराध के सामान्य या नियमित अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता। ये उससे ऊपर का मामला है। अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, सीबीआई, हरियाणा गृह विभाग और अंबाला साइबर पुलिस से जवाब मांगा है और अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से इस मामले में मदद करने का जो है अनुरोध किया है। अब डिजिटल गिरफ्तारी शब्द की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। ये इसमें डिजिटली फोन आता है और आपको भयादोहित कर किया जाता है, और आप जब भयादोहित हो जाने देते हैं तो मामले को रफा दफा करने के लिए आपसे जो है वो क्या कहते हैं, सुविधा शुल्क मांगा जाता है, जो आपके खाते से ट्रांसफर होता रहता है। इसमें कहीं कोई पार्टी सामने नहीं आती। लेकिन इसका इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी के एक ऐसे पैटर्न को दर्शाने के लिए किया जाता है जो आजकल आम हो गया। आपने कहा कि आपको फोन आते हैं। आज भी हमको एक वकील साहब के नाम से जो है वो लखनऊ का फोन आया था, और मैं ऐसे फोन को जो है एकदम उठाता ही नहीं हूँ। या तो किसी पुलिस इंस्पेक्टर या जो है किसी पुलिस अधिकारी, ईडी, वकील साहब या कोई भी फोन आता है, अगर आप उसको नहीं जानते तो आप मत उठाइए, नंबर 1।
और नंबर 2, आपके उस फोन पर ज्यादा फोन आएगा जिस फोन से आपका जो है बैंक का खाता नंबर जुड़ा हुआ है। ये भी खासियत जान लीजिए आप। आपके पास अगर 2-3 फोन है तो जिस बैंक से आपके बैंक का खाता नंबर नहीं जुड़ा हुआ तो आमतौर पर उसका फोन नहीं आएगा। फोन उसी पर आएगा जिससे आपका बैंक का खाता संचालित होता है या बैंक का खाता नंबर। इसकी शुरुआत आमतौर पर किसी अधिकारी के रूप में फोन या वीडियो कॉल से होती है। कॉल करने वाला व्यक्ति पुलिस, सीबीआई, ईडी या किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी से होने का दावा करता है और दूसरी तरफ से मौजूद व्यक्ति को बताता है कि उसके खाते, सिम कार्ड या आईडी का इस्तेमाल किसी आपराधिक अपराध में किया गया है। उससे कहा जाता है कि तुम्हारा भाई, भतीजा, भांजा, तुम्हारा लड़का ऐसे ऐसे पकड़ा गया है, उसके पास से जो है बड़ा इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट बरामद हुआ, वो पाकिस्तान का जासूस लगता है। इस तरह के तमाम तरह से भयादोहित करने का जो है कार्यक्रम किया जाता है। और जब ईडी, सीबीआई का फोन आ जाता है के नाम से आता है तो लोग ऐसे ही घबरा जाते हैं। बातचीत शुरू होते ही कॉल करने वाला अपनी विश्वसनीयता साबित कर लेता है। वे आधिकारिक दिखने वाले दस्तावेज भेजते हैं, कभी कभी नकली मोहरों या अदालत के लोगों का इस्तेमाल करते हुए, और पीड़ित को यकीन दिलाते हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर वे नकली अधिकारी ऑनलाइन जांच का नाटक करते हैं। वो वीडियो कॉल में पुलिस की वर्दी दिखाते हैं, नकली एफआईआर के स्क्रीनशॉट दिखाते हैं वगैरह। फिर मामले की पुष्टि होने तक पैसे किसी निगरानी या सुरक्षित खाते में ट्रांसफर करने की मांग करते हैं। लाइन व्यक्ति पर मौजूद व्यक्ति को लगता है कि जांच में सहयोग कर रहे हैं, न कि लूटे जा रहे हैं। ज्यादातर कॉल एक जैसे पैटर्न पर होती है। पीड़ितों को घर से बाहर न निकलने और किसी से बात न करने के लिए कहा जाता है, जिससे वो एक तरह की मनोवैज्ञानिक हिरासत में आ जाते हैं, जिसको डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। स्कैमर्स के पास पहले से ही पीड़ित की निजी जानकारी, बैंक खाते, आधार और यहाँ तक कि पुराने लेन देन के इतिहास तक पहुंच होती है। वे कॉल करने से पहले व्यक्ति की दिनचर्या का अध्ययन करते हैं। यही पृष्ठभूमि विवरण उनकी कहानी को विश्वसनीय बनाता है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने मार्च में राज्यसभा को बताया कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले पर अलग से आंकड़े नहीं रखता है। आधिकारिक आंकड़े राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल एनसीआरपी पर दर्ज डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और संबंधित साइबर अपराधों की घटनाओं पर आधारित है। एनसीआरपी के आंकड़े डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से जुड़ी घटनाओं और वित्तीय नुकसान में लगातार वृद्धि दर्शाते हैं। दर्ज मामले 2022 में 39,925 से बढ़कर 2024 में 1,23,672 हो गए, और इसी अवधि में धोखाधड़ी की राशि 91.14 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,935.51 करोड़ रुपए हो गए। अकेले 2025 के पहले 2 महीने जनवरी फरवरी में 17,718 मामले दर्ज किए गए, जिनसे 210.21 करोड़ रुपए का हेरा फेरी, जालसाजी, 420 हुई। सभी आंकड़े साइबर अपराध की व्यापक श्रेणियों के तहत एनसीआरपी की प्रस्तुत रिपोर्टों पर आधारित है। भारतीय अपराध समन्वय केंद्र ने कई कदम उठाए हैं। उसने ऐसे घोटालों में इस्तेमाल किए गए 3,962 स्काइप आईडी और 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक करने में मदद की है। पुलिस रिपोर्टों के आधार पर अधिकारियों ने 7.81 लाख सिम कार्ड और 2,08,469 आईएमई भी ब्लॉक कर दिए हैं। भारतीय नंबरों से आने वाले, प्रतीत होने वाले नकली अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की पहचान करने, उन्हें ब्लॉक करने के उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन बिना उपाय किए जिस तरह डिजिटल इंडिया बनाया गया है, वो जो है आमतौर पर लोगों को लुटवाने में बहुत मदद कर रहा है। पिछले 1 साल में कई उच्च न्यायालयों ने इन घोटालों को चिन्हित किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनवरी में इस प्रवृत्ति का स्वतः संज्ञान लिया था। डिजिटल गिरफ्तारी को साइबर धोखाधड़ी का एक परिष्कृत और भ्रामक रूप करार देते हुए, जिसका भारत में कोई कानूनी आधार नहीं है, पीठ ने कहा था कि घोटाले छेड़छाड़ वाली मनोवैज्ञानिक युक्तियों के कारण प्रभावित होते हैं, जो अक्सर पीड़ितों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें किसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों में फंसाया जा रहा है। सितंबर में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1.75 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं और तकनीक के वरदान के कारण इनका पर्दाफाश करना काफी मुश्किल होता जा रहा है, जिसका बदमाशों द्वारा तबाही मचाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के लिए प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई में
मार्च में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 71 वर्षीय शिक्षिका लीला पार सारथी के मामले की सुनवाई की, जिन्होंने ईडी के अधिकारी बनकर धोखेबाजों को 32 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। उन्हें विश्वास था कि ये कॉल असली हैं, क्योंकि घोटालेबाजों ने उनके पहचान पत्र और अदालती पत्र दिखाए जो प्रमाणिक लग रहे थे। जब उन्होंने पुलिस से संपर्क किया तो 2 महीने तक उनकी शिकायतें दर्ज नहीं की। अब ये सब सारा मामला सरकार द्वारा हर मामले में आधार के इस्तेमाल, पैन कार्ड के इस्तेमाल से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप पैन कार्ड और आधार कार्ड किसी को देते हैं तो वो कहीं उसको सप्लाई नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। होटलों में तो हो गया कि आपको आधार कार्ड की जगह अपना कोई भी पहचान पत्र जो है क्या कहते हैं देना पड़ेगा, लेकिन अभी भी तमाम जगह पर आपका इवन पासपोर्ट के नवीनीकरण हो, पासपोर्ट बनवाना हो, आपको वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र बनवाना हो, आपको अपना आय प्रमाण पत्र बनाना हो, हर जगह आपको उसकी फोटो कॉपी जो है आधार कार्ड की देनी पड़ रही है। कहीं आपको एड्रेस के लिए पैन कार्ड की फोटो देनी पड़ रही है, वोटर आईडी कार्ड की फोटो देनी पड़ रही है। तो ये सब चीजें जब से कंपलसरी हुई हैं तब से डिजिटल फ्रॉड को और बढ़ावा मिला है। सरकार इस पर पता नहीं क्यों नहीं रोक नहीं लगा रही है, या ये क्यों नहीं सुनिश्चित कर रही है कि ये जो है क्या कहते हैं इसका मिसयूज नहीं होगा। ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार डिजिटल इंडिया और जो है ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन मार्केटिंग इन सब चीजों को बढ़ावा दे रही है। न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे और नीना गोखले की पीठ ने देरी के लिए पुलिस की आलोचना की और वरिष्ठ नागरिकों को बिना मदद के इस तरह के दबाव को कैसे संभालने की उम्मीद की जा सकती है, कहा। उन्होंने साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर भी सवाल उठाए और अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे अधिकारियों को राष्ट्रीय साइबर पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करें, ताकि वे धन की तत्काल रिपोर्टिंग और पता लगा सकें। तो सवाल इस बात का है कि एक और सरकार ने इन सारे डॉक्यूमेंट को, जिनके आधार पर 420 को जो है आपके बारे में सब जानकारी एकत्र करने में मदद मिलती है, वो जो है आपको क्या कहते हैं आसानी से मुहैया कराने का रास्ता खोल दिया है। बैंक में खाता खोलेंगे तो आधार कार्ड, आप वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे तो आधार कार्ड, वरिष्ठ नागरिकता का प्रमाण पत्र बनाएंगे तो आधार कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र बनाएंगे तो आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र बनाएंगे तो आधार कार्ड, कहीं आधार कार्ड, कहीं आपका क्या कहते हैं पैन कार्ड, कहीं दोनों, कहीं वोटर आईडी कार्ड भी उसमें शामिल हो जा रहा है तमाम पहचान पत्र में। तो अब ये सब चीजें जब आप देंगे तो देने के बाद जो है इसका दुरुपयोग नहीं होगा, इसकी गारंटी सर क्या है। और ये सब जब तक चलता रहेगा तब तक कोई भी साइबर अपराधियों को रोक नहीं सकता, चाहे आप जो है 10 में 9 अपराधी पकड़ लें, अगर एक भी बचा रहेगा तो किसी न किसी को छूना वो लगाएगा ही। फिर अनसॉलिसिटेड कॉल, जिसमें जो है कभी कभी नंबर ही आता है, कोई नाम नहीं आता, कैसे आप जानेंगे किसका कॉल है किसका नहीं है। फिर ये बारीकी कि ज्यादातर कॉल उन्हीं फोन पर आता है जिन फोन से आपका जो है वो क्या कहते हैं बैंक खाता जुड़ा हुआ है, जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो ऑनलाइन करने के ये सब इतने खतरे बढ़ गए हैं कि अभी तक जो 420 का शिकार नहीं हुआ वो किस्मत का धनी है। जी नहीं, तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसमें फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, सिर्फ डिजिटल माध्यम से होता है। सब डिजिटल माध्यम से होता है और डिजिटल माध्यम से पेमेंट भी हो जाता है। अरे आप फिजिकल माध्यम से करेंगे तो स्पेशल 26 ने तो रास्ता दिखा दिया है फर्जी सीबीआई गैंग का। उसी तरह फर्जी ईडी गैंग, कितने बार जो है फर्जी सीबीआई ईडी गैंग पकड़ा जा चुका है। हालांकि ईडी ने भी कहा कि अब वो जो है कुछ ओटीपी टाइप का कुछ देंगे ताकि ये पता चले कि जो है जो ईडी की तरफ से नोटिस गई है वो सही है कि नहीं है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ सीबीआई ईडी वगैरह के मोल भी शामिल हो तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर 420 बैंक लूट, बैंक डकैती में पता चलता है कि इससे कहीं न कहीं खाकी वर्दी का जो है कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट था। कई बार तो खाकी वर्दी वाले ही जो है वो क्या कहते हैं भाड़े के टट्टुओं से बैंक में डकैती डलवा देते हैं। ऐसी भी सब शिकायतें भारतवर्ष में। तो इस तरह अगर फर्जी ढंग से भयावदोहित करके आपसे पैसा पैसा वसूला जा रहा है तो ये आप जो है ये नहीं कह सकते कि ये सब जो है फ्रॉड हो रहा है और इसमें जो है एजेंसियों के जो है जो धब्बे हैं उनका हाथ नहीं है। एजेंसियों के धब्बे भी हो सकते हैं, बैंक कर्मचारियों का भी हाथ होता है जो आपके खाते की जानकारी लीक करते हैं।
जो आपकी पर्सनल जानकारी लीक करते हैं। आपका जहाँ-जहाँ आपने अब तक जो है अपने प्रमाण पत्र बनाने के लिए ये जो आपके आधार कार्ड से लेके तमाम चीज़ें दाखिल की हैं, वहाँ से भी जो है आपके साथ जो है क्या कहते हैं फ्रॉड में उनकी अगर भागीदारी हो, वहाँ का एक बंदा जो है क्या कहते हैं जिसके यहाँ इस कागज़ों तक पहुँच हो, वो फ्रॉडों के साथ शामिल हो जाए तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये सारा फ्रॉड का इंतज़ाम सरकार ने ही अपनी व्यवस्था से कर रखा है। ये मेरा सीधा-सीधा आरोप है। तो ये इससे आम लोग जो इतना टेक सेवी नहीं है, वो उनके बचने के क्या उपाय हैं? नहीं, ये इसमें डिजिटल बचने का नेटवर्क उपाय और यही है कि अगर आपके पास कोई इस तरह का फ़ोन आता है, तो आप जो है वो क्या कहते हैं, एक तो फ़ोन आप जो भी अनजान है उसको उठाइए मत। और अगर आपको हुँ, बहुत बात करने का मन ही है, तो आप उसको दूसरे नंबर से फ़ोन करके देखिए उस नंबर को कि वो उठता है कि नहीं उठता। अक्सर जो है उसमें हिज मास्टर्स वॉइस कि वो फ़ोन अभी उपलब्ध नहीं है, फ़ोन बहुत व्यस्त है, फ़ोन कोई और कॉल हो रहा है, उसके बाद उस पर जो है दोबारा उससे फ़ोन नहीं आएगा। जैसे कोई वकील साहब ने आज हमको फ़ोन किया था जो नाम दिखाई पड़ रहा था। अब वो फ़ोन हुँ, दोबारा नहीं आया तो वकील साहब को कौन-सा ऐसा जेपी सिंह से काम था कि उन्होंने दोबारा फ़ोन नहीं किया। हुँ, हुँ, तो ये सब मामला है सर और फ़ोन करने पर दूसरे जी। नंबर से वो आएगा कि वो व्यस्त है, वो कोई फ़ोन उठाएगा नहीं आपसे बता हुँ, हुँ, ये जैसे पहले जो मार्केटिंग होती थी ना, हुँ, कि आपको जो है इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, वो मार्केटिंग ने जो है ये जो है क्या कहते हैं आपका डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड में जो है वो कन्वर्ट हो गई। वो जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे हुँ, उसमें से मैक्सिमम लोगों को खाली पुलिस ट्रेस कर ले, तो आधे से ज़्यादा फ्रॉड कॉल का जो है पता चल सकता है। और कॉल सेंटरों से ज़्यादा ये कॉल होता है। हुँ। जी, कॉल चलिए सर, सेंटर के भी लोग बहुत-बहुत उसमें मिले शुक्रिया। हुए हों तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते। जी। चलिए, सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। अगर आप बचना चाहते हैं डिजिटल अरेस्ट से, पूरा वीडियो सुनिए और ज़्यादा से नहीं, ज़्यादा आप लोगों को अरेस्ट हो जाइए। आप कहिए कि हमको आगे ओरिजिनल अरेस्ट कर लो, हमको डिजिटल अरेस्ट नहीं होना है। कह दीजिए देखिए फ़ोन काट नहीं, देगा अगला। मैंने यही कहा था कि घर में भेज दो। मेरे पास हाँ, आया था फ़ोन 2 बार। हाँ। ठीक है सर, शुक्रिया और सर, कह थैंक दीजिए यू। कि ठीक है अरेस्ट कर दो, ठीक है जो जिसको अरेस्ट किया उसका चालान कर दो। उसके ऊपर जो है हाँ, देशद्रोह का केस बना दो, जो होगा देखा जाएगा अदालत में, हम तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जी। पहले पूछताछ के लिए सम्मन जाता था थानों से। अब वो हुँ, फ़ोन आ जाता है थाने पे साहब कि आपको जो है ये मामला है, आपको जो है इतने बजे आके दरोगा जी से मिलना है। तो मिलना है मान लीजिए। ये कहते हैं कि मिलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पहले चाहें तो सेटल हो सकता है। तो सवाल है कि हम दरोगा जी से जाके मिल ही लेंगे। अरेस्ट करेंगे ना तो अरेस्ट हो जाएँगे, देखा जाएगा। और क्या आप और अपने क्या। घर में 2 आदमी 4 आदमी को बताइए, अपने दोस्त मित्रों को बताइए, उनके साथ जाइए दरोगा जी से मिलने। देखिए दरोगा जी ने हुँ, किस मामले में बुलाया है और जाइए तो सबसे पहले कहिए कि दरोगा जी जो आपने हमको बुलाया है तो किस आधार पर बुलाया है ज़रा उसका डिटेल दे दीजिए। हुँ, इसमें एकदम। सब शामिल हैं सर, सारी एजेंसियों के लोग और वो ना सारे शामिल हों, कुछ तो शामिल हैं 100% ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। देखिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।